नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर। और हम बात करने जा रहे हैं सहरसा में हुए पप्पू देव की मौत के मामले में। पुलिस कस्टडी में पप्पू देव की मौत हुई थी, लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा इस वक्त हम टुडे बिहार न्यूज पर करने जा रहे हैं। और पप्पू देव की मौत जो पुलिस ने थ्योरी बताई कि हार्ट अटैक से हुई है, सामान्य मौत है, उस मामले में सबसे बड़ा खुलासा टुडे बिहार न्यूज पर हम करने जा रहे हैं कि पप्पू देव की मौत सामान्य मौत नहीं है, बल्कि पप्पू देव की हत्या हुई थी। पुलिस कस्टडी में पप्पू देव की हत्या हुई थी 19 दिसंबर को। अहले सुबह पप्पू देव की मौत की खबर सामने आई और इसके बाद पुलिस की थ्योरी भी सामने आई कि पुलिस ने बताया पप्पू देव की मौत सामान्य मौत है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और हम इन सब बिंदुओं पर बात करने वाले हैं कि पुलिस क्या कह रही है और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। पप्पू देव की हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में। पुलिस ने पीट पीट कर पप्पू देव को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के कस्टडी में इतनी बर्बर जुल्म ढाए गए पप्पू देव पर कि उसका कह सकते हैं कि कहानी वही बयां कर सकते थे, लेकिन अब पप्पू देव इस दुनिया में नहीं रहे। पप्पू देव के शरीर पर जितने जख्म के निशान थे वो जख्म के निशान काफी थे सहरसा पुलिस के सवाल का जवाब के लिए, सहरसा पुलिस की थ्योरी का जवाब के लिए, सहरसा पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और पप्पू देव की हत्या हुई है, कैसे हुई है। सहरसा पुलिस ने जिस तरीके से पप्पू देव को पीट पीट कर मार डाला, इसके सबसे बड़े मास्टरमाइंड कौन है? क्या चुन चुन कर बिहार में भूमिहारों को टारगेट किया जा रहा है? यह वही लिपि सिंह है जो सहरसा की फिलहाल एसपी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, अभी वर्तमान में भी लग रहे हैं। और साथ ही इससे पूर्व जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के वक्त की भी बात आपको याद होगी, तब अनंत सिंह ने भी आरोप लगाए थे। तो क्या लिपि सिंह टारगेट कर रही है? क्या लिपि सिंह के निर्देश पर ही पप्पू देव को पीट पीट कर मार डाला गया? हम इन तमाम बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको सबसे पहले पुलिस की थ्योरी हम बता देते हैं। देखिए पुलिस ने क्या कहा, तमाम बिंदु पर आज चर्चा होगी। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है और कौन से साहब कौन से साहब जिसने पप्पू देव को मौत के नींद सुलवा दिया। सहरसा पुलिस के लिए इतने बड़े सिरदर्द तो फिलहाल नहीं थे पप्पू देव। और जो पुलिस ने एनकाउंटर की बात कही, वो तमाम एनकाउंटर की बातें फेक साबित होते दिख रही है। पप्पू देव की एक वीडियोज भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने जमीनी विवाद से पूरे मामले को जोड़ा। और देखिए पुलिस की थ्योरी आपको बताते हैं। पुलिस का कहना है कि पप्पू देव मुठभेड़ के दौरान भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान हार्ट अटैक आ गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ के वक्त उनके साथी भी साथ में थे। हालांकि लोगों का आरोप है कि पुलिस के हिरासत में पप्पू देव की मौत सामान्य घटना नहीं है। पप्पू देव की पीट पीट कर मौत के नींद सुलाई गई है। अब इस मामले में देखिए कई बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा कर लेते हैं पुलिस के झूठे खेल का। देखिए पुलिस हिरासत में मौत हुई है, बात पुलिस भी मान रही है, लेकिन आधी रात को गिरफ्तारी की कहानी, शनिवार को देर रात कह सकते हैं कि गिरफ्तारी की कहानी और सुबह सुबह तक मौत तक बातें पहुंच जाए तो यह हजम नहीं हो रहा है। और लिपि सिंह साहिबा जो आप थ्योरी बना रही है पप्पू देव की मौत के मामले में, यह आपको खुद सवालों से घिरता है। देखिए 18-19 दिसंबर की रात में सहरसा से आए 50 से अधिक पुलिस वालों ने पप्पू देव के गांव बेहरा में छापेमारी की। घर पर पप्पू देव नहीं मिला और पुलिस को जानकारी मिली कि पप्पू देव भोज करने गए हैं। पुलिस उस मौके पर ही पहुंची। पहले पप्पू देव के 2 निजी गार्ड थे, पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस पप्पू देव को भी उठाती है। यह सब कुछ रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ। अब देखिए यहां पुलिस ने पिटाई की पप्पू देव की, और इतनी बर्बर तरीके से पिटाई की कि पप्पू देव जिंदगी से जंग हार गए। पप्पू देव जिंदगी से जंग हार गए, लेकिन कई सवाल पप्पू देव की मौत ने छोड़े हैं। पप्पू देव की हत्या जिस तरीके से पीट पीट कर हुई है, उन तमाम बिंदुओं को बताएंगे आपको। लेकिन पहले आधी रात का खेल बताते हैं
कि अस्पताल में पुलिस ने क्या खेल खेला। देखिए, जो वहां के हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि पप्पू देव की देर रात 1 बजे से 3 बजे के पहले ही मौत हो चुकी थी। 1 बजे से 3 बजे के बीच में उनकी मौत हो गई थी। करीब रात के 3 बजे सहरसा सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इनका असली नाम संजय कुमार देव उर्फ पप्पू देव नहीं, बल्कि इनका नाम लिखाया जाता है संजय कुमार वर्मा। देखिए, पुलिस ने यहां भी खेल किया। पप्पू देव नाम नहीं लिखा है पुलिस ने, संजय कुमार वर्मा के नाम से पुलिस ने वहां पर एंट्री कराई इनके नाम की। अस्पताल के लोगों ने ही पप्पू देव के परिचितों को बताया कि पप्पू देव की मौत हो चुकी है। अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। आरोप तो यहां तक लगे हैं कि सुबह होने से पहले पुलिस वालों ने बॉडी को डिस्पोजल करने की तैयारी कर रखी थी, मगर अस्पताल से निकली बात परिचितों तक होते हुए मीडिया तक पहुंच गई और पुलिस के इस प्लान पर पानी फिर गया। लोगों ने पिटाई की वजह से बताया, डॉक्टर जो वहां पे मौजूद थे उनका कहना था कि 18 से 20 हड्डियां टूट चुकी थी। ये बिहार पुलिस के कह सकते हैं कि जवान और अधिकारी नहीं थे, ये जल्लाद बैठे थे पप्पू देव के लिए। ये सारे के सारे जल्लाद थे। जिस तरीके से पप्पू देव की पीट पीट कर हत्या हुई है उसकी एक एक बिंदु आपको बताएंगे। देखिए, पप्पू देव के हत्या के मामले में ये पुलिस की थ्योरी और किस तरीके से पुलिस के तमाम जो प्लानिंग थी उस पर पानी फिर आपने समझ लिया। लेकिन अब जो सहरसा के 3 डॉक्टरों ने पप्पू देव की पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट आपको बता देते हैं। देखिए, पप्पू देव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिए हैं कि उनकी मौत सामान्य मौत नहीं है, हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन वो हत्या है और चोट से ब्रेन फट जाने के कारण हार्ट अटैक हुआ है। शरीर पर 30 गंभीर जख्म है और उन एक एक जख्म की बात करेंगे हम। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल के रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पप्पू देव की हत्या हुई है और आपके सामने हम बताने जा रहे हैं आपको कौन कौन से वो बिंदु हैं जो यह स्पष्ट करता है कि पप्पू देव की हत्या हुई थी। देखिए, इस वक्त आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और एक एक जानकारी आपको हम लाइव दे रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको बताते हैं। हमने आपको 30 जख्म के निशान बताने की जिक्र किया और 30 जख्म के निशान आपको बता देते हैं। पहला है बाएं ललाट के ऊपर चोट का गहरा निशान। आपने तस्वीरें देखी होगी पप्पू देव की मौत के बाद, उनकी जब तस्वीरें सामने आई थी और सहरसा पुलिस जब अपनी थ्योरी बना रही थी, पूरी तरीके से पप्पू देव की मौत को सामान्य मौत बनाने में जुटी थी, तब आप तस्वीरें आई थी तो आपने देखी होगी चोट के निशान थे। बाएं ललाट के ऊपर चोट के निशान थे, दाएं आंख के नीचे चोट का गहरा निशान था, दाएं हाथ पर वी आकार के चोट के निशान थे, बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून खींचने के कारण जख्म था, दाएं जांघ पर चोट के 5-5 इंच का निशान था, दाएं जांघ पर इस चोट के ठीक नीचे चोट का निशान था, दाएं पैर पर चोट के 3 निशान थे, दाएं पैर के निचले हिस्से में चोट के 4 निशान थे, दाएं पैर के लोअर एंटीनर पर जख्म के निशान थे, बाएं पैर के एंटीनर पर जख्म के निशान, बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर चोट के निशान, बाएं जांघ पर चोट का निशान, बाएं घुटने पर चोट का निशान और साथ ही साथ बाएं घुटने के नीचे भी जख्म का निशान था। बाएं जांघ के निचले हिस्से में चोट का निशान, बाएं जांघ के बीच में चोट का निशान, बाएं रिंग फिंगर के नाखून पर जख्म का निशान, बाएं हाथ के तर्जनी अंगुलियों पर चोट के साथ अंगुली के भीतर खून का जमा होना, बाईं कलाई पर चोट का निशान, बाईं हाथ की कोहनी पर चोट का निशान, बाईं बाह के गंभीर चोट का निशान, बाएं हाथ के बीच में चोट का निशान, बाएं कंधे पर जख्म का निशान, बाएं कूल्हे पर जख्म का निशान, गुद्दा के बाएं निचले हिस्से पर चोट के निशान, गुद्दा के दाहिने हिस्से पर भी जख्म के निशान, बाएं कूल्हे के पास जख्म के 3 निशान। देखिए, 30 गंभीर जख्म के निशान थे जो पप्पू यादव के शरीर से माफी चाहता हूं डॉक्टरों को मिली है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 30 बिंदु स्पष्ट कर रहे हैं कि पप्पू देव की मौत सामान्य मौत नहीं बल्कि उनकी मौत हत्या थी। पुलिस ने पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार डाला। सहरसा की एसपी लिपि सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, लिपि सिंह की कार्यशैली शुरू से ही सवालों से घिरी है और जब बात
भूमिहार नेताओं की आती है तब लिपि सिंह सवालों से जकड़ती है और सवाल उठता है कि लिपि सिंह को नीतीश कुमार ने भूमिहारों का सफाया करने के लिए भेजा है। पहले अनंत सिंह परिवार और पप्पू यादव का तो कर सकते हैं संहार कर दिया लिपि सिंह ने। ये क्या है, ये जो रिपोर्ट है क्या है, देखिए आगे मेडिकल रिपोर्ट क्या बताती है आपको बताते हैं। पप्पू देव के शरीर पर जख्म के 40 निशान थे और डॉक्टरों के मुताबिक सारे निशान भोथरे और कठोर वस्तु से मारे जाने से कारण बने थे। मेडिकल रिपोर्ट में लाठी या बंदूक का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट लिखा गया है कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस से जख्म होने का जिक्र किया गया है, यानी कि राइफल के कुंदे आप कह सकते हैं, बंदूक के कुंदे कह सकते हैं, जिससे पिटाई की गई है। आपने फिल्मों में देखा होगा, अगर आपको वास्तविक घटना मालूम ना हो तो पुलिस जब अपराधी को पकड़ती है, आपको भी पता है 50 की संख्या में पुलिस गई थी पप्पू देव को गिरफ्तार करने के लिए, तब पुलिस डंडों के साथ साथ अपने राइफल के हुर्रे का इस्तेमाल करती है, कुंदे का इस्तेमाल करती है, और पप्पू देव के साथ भी यही किया। देखिए पुलिस ने तो यह स्पष्ट कर लिया था कि पप्पू देव को पीट पीट कर मार डाला है, और मुठभेड़ की जो बड़ी कहानी घटी गई, कहानी बनाई गई, सहरसा पुलिस ने जो तमाम कहानियां बनाई पप्पू देव की मौत के मामले में कि पप्पू देव आते हैं, उनकी हार्ट अटैक हो जाती है, दीवार कूदने के क्रम में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है इस वजह से, तो ये सारी चीजें एक झूठी फिल्मी सी ग्रेड की कहानी है। ये सी ग्रेड की कहानी सहरसा पुलिस ने लिखी है, और ये पूरी स्क्रिप्टिंग जो एसपी लिपि सिंह साहिबा ने की, वो स्क्रिप्टिंग फेलियर साबित हुआ और सच निकलकर सामने आ गया है कि सहरसा पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला पप्पू देव को। देखिए अब इस मामले को लेकर राजनीति भी बहुत होंगे, लेकिन हम राजनीति से दूर आपको बताने जा रहे हैं कि पप्पू देव की जिस तरीके से मौत हुई है, यह मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पप्पू देव की हत्या हुई है, और यह हत्या किसने किया ये एक सवाल है। भले हम आप कह सकते हैं कि सहरसा पुलिस की कस्टडी में हुई है, जाहिर तौर पे सवाल भी उठेंगे, लेकिन इसकी जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक तमाम बिंदुओं पर बिना जांच के स्पष्ट नहीं हो सकता है कि हत्यारा कौन कौन है। और अगर हत्यारा पुलिस वाला है तो उसके वरीय अधिकारी कहां थे? वरीय अधिकारी को क्या जानकारी नहीं थी? क्या कार्यवाही अगर होगी तो बड़ी मछली पर कार्यवाही नहीं होगी? क्या सहरसा की एसपी साहिबा लिपि सिंह इस पूरे सी ग्रेड की थ्योरी के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका में है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अस्पताल में जाती है, सी ग्रेड की कहानियां जो पुलिस ने लिखी है, जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग पर काम होता है, नाम बदलो, इलाज कराओ, पूरी तरीके से 100 को ठिकाने लगाने का काम करो, लेकिन सुबह हो जाती है, बात मीडिया तक पहुंच जाती है, परिचित जान जाते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, और फिर वही पुलिस की साफ सफाई वाली बात। तो बताइए ना, अब इस मामले में जो तमाम बिंदुएं निकलकर सामने आए हैं जिस पर फिलहाल जांच होनी चाहिए, वो भी आपको बताते हैं। इस मामले में इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर की बातें कही है, मुठभेड़ की बात कही है, क्या वो वास्तविक मुठभेड़ है? और ये तो स्पष्ट है कि पप्पू देव की गिरफ्तारी पहले पुलिस कर चुकी थी, तो क्या गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बर्बर तरीके से, पुलिस ने बेरहमी से पप्पू देव को इतना मारा कि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई? मेडिकल रिपोर्ट की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो जो जख्म के निशान बयां कर रही है, वो जो स्पष्ट कर तरीके से कह रही है कि पप्पू देव की मौत सामान्य मौत नहीं है, हत्या है, तो फिर आखिरकार पुलिस कस्टडी में मारा तो किसने मारा? बिंदु इस पर भी जांच होनी चाहिए कि सहरसा की एसपी की बड़ी भूमिका है इसमें या फिर नहीं है। सहरसा की एसपी को इस बारे में क्या क्या जानकारियां थी, पप्पू देव की मौत के मामले में क्या क्या थ्योरी लिखी गई, क्या क्या पूरी तरीके से प्लानिंग किया गया, और इन तमाम प्लानिंग को अंजाम देने वाले कौन से लोग थे, और साथ ही ये सी ग्रेड की स्टोरी स्क्रिप्टिंग करने वाला कौन था? और इस बात की भी जांच होनी चाहिए क्या पप्पू देव की मौत राजनीतिक हत्या है या फिर पुलिस ने हत्या की है? तो ये फिर पुलिस अपराध का सफाया कर रही है। पप्पू देव पर 150 से अधिक मामले दर्ज थे अलग अलग जगहों पर। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले पप्पू देव का अंत पुलिस ने पीट पीट कर किया। आखिरकार इस मामले की जांच रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक क्या पप्पू देव का मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा? अभी फिलहाल जिस तरीके से पप्पू देव प्रकरण पूरे तरीके से छाया हुआ है, पूरी तरीके से सवालों से घिरा है सहरसा पुलिस, कहीं ना कहीं कार्यवाही होनी चाहिए, इसमें बड़ी मछलियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। लगातार इस खबर पर एक एक अपडेट आपको हम देंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। अगर यूट्यूब पर आप हमें देख रहे हैं
तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर करेगा। ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।